જામનગર લોકસભા ભાજપના ઉમેદવાર પૂનમબેન માડમના નામાંકન પત્ર ભરવા અન્વયે ઓસવાડ સેન્ટર ખાતે વિજય સંકલ્પ સંમેલન તથા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાંસદ અને 12 જામનગર લોકસભાના બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર પૂનમબેન માડમના સમર્થનમાં યોજાયેલા આ સંમેલનમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર, કેબિનેટ મંત્રી મુળુભાઈ બેરા, રાઘવજીભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય દિવ્યેશભાઈ અકબરી, રેવાબા જાડેજા, પબ્બુભા માણેક, મેઘજીભાઈ ચાવડા, શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડોક્ટર વિમલભાઈ કગથરા, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રમેશભાઈ મુંગરા, દ્વારકા ભાજપ પ્રમુખ મયુરભાઈ ગઢવી, રિલાયન્સ ગ્રુપ ઓફ પ્રેસિડેન્ટ ધનરાજભાઈ નથવાણી સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. सेवा, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण की पहचान बन चुकी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. हमें मिला क्या था? एक भ्रष्ट शासन, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था, दुनिया में गिरता हुआ भारत का नाम उस समय. लेकिन 10 वर्षों के अनथक प्रयासों के कारण आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना. गरीब कल्याण के इतने कार्य हुए कि करोड़ों गरीबों को पक्के मकान, शौचालय, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में अनाज, गांव-गांव, घर-घर बिजली, मुफ्त में वैक्सीन से लेकर अन्य. इसी तरह से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के अनेकों सुविधाएं मिली. अगर मैं यहीं पर कहूं तो सौराष्ट्र रीजन का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पर मिला. भारतमाला प्रोजेक्ट के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक यहाँ पर मिला. अमृतसर से लेकर जामनगर तक का इतना बड़ा लिंक ये रोड ये यहाँ के लिए मिला. हमारी वंदे भारत ट्रेन यहाँ के लिए मिली. एक के बाद अनेक. और हमारा गुजरात हर घर जल योजना पे सबसे अग्रणी राज्यों में. यही नहीं, आज ब्रास सिटी और ऑयल सिटी के रूप में हमारा जामनगर जाना जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले गुजरात तो आज देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है. लेकिन कहते हैं ना, निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक होती है. कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इज़ द की, एंड दैट इज़ व्हाट द कंट्री नीड्स टुडे. आज देश की आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी. दुनिया उम्मीद देखती है नरेंद्र मोदी जी में और भारत में, और हमें पूर्ण विश्वास है भारत की जनता इन उम्मीदों पर खरा उतरेगी. इस लोकतंत्र के पर्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस 40 पार करने के लिए संघर्ष कर रही है. हर क्षेत्र, चाहे वो राज्य हो, लोकसभा क्षेत्र हो, हर किसी के अपने मुद्दे भी रहते हैं. लेकिन ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर नहीं, राष्ट्रीय विषय पर लड़ा जा रहा है. क्योंकि आज भारत के पास एक वो अवसर आया जहां विकास भी और विरासत भी. विकास वो जहां सड़क से लेके नेशनल हाईवे से लेके वंदे भारत से लेके पोर्ट और हाईवे बन रहे हैं, जहां आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है. करतारपुर कॉरिडोर से लेके हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाने से लेके बौद्ध सर्किट और केदारनाथ धाम, सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम, ये सब का निर्माण भी हुआ. तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसे अवसर भी हम सबके सामने आए हैं कि विरासत के साथ साथ विकास को नए पंख लगें. कल तक चंदा मामा की लोरियां सुनते थे, चंद्रयान मिशन की सफलता होती है. मंगलयान, चंद्रयान और अब गगनयान की तैयारी है. ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है जो पिछले 10 वर्षों में मजबूत नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी. अब विकसित भारत बनाने की तैयारी है. उसमें यही अंतर है कि पिछली बार 303 हुए थे, अब 404 होंगे.